पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब शुभेंदु अधिकारी को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। पार्टी ने उनके नाम पर आधिकारिक मुहर भी लगा दिया है। पिछले काफी समय से उनके नाम की चर्चा चल रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी ही माने जाते हैं। राज्य में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही। उन्होंने गांव-गांव जाकर पार्टी के लिए काम किया और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक नजर आए। यही वजह है कि बीजेपी की जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा शुभेंदु अधिकारी की हो रही थी। खास बात यह है कि उन्होंने लगातार 2 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी और उन्हें हराने में भी सफलता हासिल की। 55 साल के शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं और लोग उनके परिवार से लेकर उनकी संपत्ति तक हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी करोड़पति नेता नहीं है। उनकी कुल संपत्ति 85,87,000 रुपए बताई जा रही है, यानी उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से कम है। सबसे खास बात यह है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस दर्ज नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और राजनीति में आने से पहले भी उनका परिवार लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 12,000 रुपए कैश मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC बैंक समेत कई बैंकों में उनके खाते हैं, जिनमें करीब 7 लाख रुपए जमा हैं। बैंक में पैसे रखने के अलावा उन्होंने पोस्ट ऑफिस और सेविंग स्कीमों में भी निवेश किया है। उनके पोस्टल सेविंग अकाउंट में करीब 60,000 रुपए जमा हैं। वहीं किसान विकास पत्र में लगभग 2.60 लाख रुपए और NSE सर्टिफिकेट में करीब 5 लाख रुपए निवेश किए हैं। शेयर और बॉन्ड में भी उन्होंने थोड़ी रकम लगाई, जिसकी कीमत करीब 14,000 रुपए बताई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने LIC की भी कई पॉलिसियां ले रखी हैं। उनकी एक LIC पॉलिसी में करीब 6 लाख रुपए जमा है, जबकि बाकी 5 पॉलिसी में मिलाकर लगभग 7 लाख रुपए निवेश किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास ना कोई कार है और ना ही कोई बाइक है। इतना ही नहीं, उनके पास सोने चांदी के गहने भी नहीं है। अगर उनकी अचल संपत्ति की बात करें तो उनके नाम पर करीब 9 लाख रुपए की कृषि भूमि दर्ज है। इसके अलावा लगभग 27 लाख रुपए की गैर कृषि जमीन और प्लॉट भी उनके पास है। उनके नाम पर कोई कमर्शियल बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन उनके पास 3 घर और फ्लैट जरूर हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 24.75 लाख रुपए बताई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के परिवार की बात करें तो उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। उनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके भाई सुमेंदु अधिकारी बीजेपी में सक्रिय नेता हैं, जबकि दूसरे भाई दिवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं और 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार को मजबूत तरीके से चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।